Good morning everyone and most welcome to another lecture of function। बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे जो डोमेन से रिलेटेड थे। हल्का हल्का हमने क्वेश्चन किया था और ये समझने की कोशिश कर रहे थे उन क्वेश्चंस के थ्रू कि आखिर जब डोमेन निकाला जाता है तो फिर किस तरीके से हमें वर्कआउट करना होता है, क्या करना होता है। ठीक है ना। आज का जो क्लास है वो बेसिकली इस डोमेन के पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहा है। डोमेन के पार्ट को ही हम लोग आज थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर कल का क्वेश्चन लेवल 0 था तो आज के क्वेश्चंस जो होंगे वो लेवल 1 होंगे और कल इसका फाइनल टच होगा लेवल 2 के क्वेश्चंस का। तो आज और कल 2 दिन और डोमेन चलेगा, फिर एक क्लास आपके रेंज की आएगी और उसके बाद हम क्लास 12th में इंटर कर लेंगे। ठीक है ना। यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन पे चले आएंगे। बोलो क्लियर हो रहा है? आई होप चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलो बिना देर किए आप करो लाइक और शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। चलो बच्चों, तो आज का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या रखा है, वो लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर, क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और फिर लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये आपके पास एक क्वेश्चन दी गई है। ठीक, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। अब समझना, इस क्वेश्चन का शुरुआत है, इस पैटर्न के क्वेश्चन का शुरुआत है, तो हम चीजों को थोड़ा वेल एलेबोरेट वे में लिख के बता दे रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है ना बच्चों। तो आ जाओ, देखो लिखेंगे फॉर f ऑफ x टू बी defined, for f of x to be defined, root under x square minus 3x plus 2 and 1 upon root under x square minus 3x minus 4 must be defined, must be defined। आपका fx डिफाइंड हो, इसके लिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों ही डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलो पहले एक एक करके इसको देखते हैं। फॉर डोमेन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके डोमेन की बात करते हैं। हम क्या कहेंगे, रूट के अंदर वाला जो है, रूट के अंदर वाला वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। अगेन इसके बाद हम क्या कहेंगे सर, फैक्टोराइज। यहां लिखेंगे माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 0 से बड़ा या बराबर। देन हमारे पास x एज अ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो अगेन x माइनस 2 हो जाएगा जो 0 से बड़ा या बराबर होगा। उसके बाद आप x माइनस 1 करेंगे एंड देन आप x माइनस 2 करेंगे जो 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो इस जगह से हमने एक नंबर लाइन बनाया, एक जगह हमको 1 मिला और एक जगह हमको 2 मिला। अपने को पॉजिटिव हिस्सा चाहिए तो यहां पॉजिटिव, फिर बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, वे कर्व से। तो अपने को पॉजिटिव चाहिए और बराबर चाहिए। तो पहले वाले के लिए कह रहा है कि ये वाला फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब 2 के बराबर या 2 से ज्यादा होगा या फिर 1 के बराबर या 1 से कम होगा, तब जाके ये फंक्शन डिफाइंड होगा। यानी इसका डोमेन तुमको दिख गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पोर्शन का, यानी कि फॉर डोमेन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब बताओ, रूट के अंदर जो चीज है वो मेरा 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन इस केस में हम 0 से बड़ा लेंगे,
बराबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखो ये तो बात करेक्ट है कि रूट के अंदर की चीज 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है, लेकिन ये भी तो देखो कि अब की बार रूट अंडर डिनोमिनेटर में चला गया है, और डिनोमिनेटर में अगर रूट के अंदर वाली चीज 0 हो गई, 0 के बराबर हो गई, तो 1/0 एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी चला आएगा जिसको हम लोगों को काउंट नहीं करना है। तो दैट्स वाई x² - 3x - 4 को 0 से बढ़ा लेते हैं। अच्छा, यानी अगर न्यूमरेटर में, समझना मेरे बात को बच्चों, प्यार से गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर न्यूमरेटर में रूट अंडर हो तो 0 के बराबर या बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में चला गया तो सिर्फ और सिर्फ 0 से बढ़ा लेते हैं। 0 के बराबर इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना? आई होप आपको बहुत मजे में समझ में आ रहा होगा। अच्छा बताओ सर, इसको लिखेंगे x² माइनस, अगर आपको चाहिए -4 तो -4x + x -4 > 0। देन आप देखोगे कि x कॉमन आ जाएगा तो x - 4 बचेगा, यहां पे +1 कॉमन आएगा तो अगेन x - 4 बचेगा जो 0 से बड़ा हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो x + 1 और x - 4 0 से बड़ा हो गया है। अब अगर आप इसका नंबर लाइन, देखो कभी भी जब दो चीजें हो तो नंबर लाइन एक ही जगह बना देना चाहिए, फायदा होता है। अगर आप इसका नंबर लाइन बनाओगे तो तुमको यहां पे मिलेगा -1 और यहां पे कहीं मिलेगा 4, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां -1 मिलेगा और यहां 4 मिलेगा। और देखोगे तो प्लस चाहिए, मतलब 4 से उधर, 4 के बराबर नहीं लेना है बिकॉज यहां पे नॉट इक्वल टू है, और यहां पे क्या हो जाएगा -1 के इधर। तो अगर हम कहें कि किस तरफ, कौन सा इलाका है जहां पे ब्लैक वाली लाइन भी है और साथ साथ ब्लू वाली लाइन भी है, तो आप देख के बता दोगे, सिंपल देख के बता दोगे कि सर -∞ से -1 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, हमारा x यही होगा, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग फंक्शंस दिए होते हैं और उन दोनों को मिला के एक नया फंक्शन बना रहा होता है, तो हमें इस फंक्शन के डोमेन और इस फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तब जाके मेरा दिया गया फंक्शन डिफाइंड होता है। तुम खुद सोचो कि अगर ये एक मशीन है और ये दो अलग अलग मशीन के पुर्जे हैं, तो दोनों पुर्जा ऑपरेट करेगा, दोनों चीज चलेगा, तब तो जाके मेरा नेट मशीन चलेगा। अगर ये सिर्फ ये वाला चले और ये पुर्जा ना चले तब भी मेरा मशीन बेकार है। अगर ये वाला पुर्जा चले, ये वाला पुर्जा ना चले तब भी मेरा मशीन बेकार है। और अगर दोनों ही ना चले तब तो और ज्यादा बेकार है, और दोनों चले तब जाके मेरा मशीन सही है। इसी वजह से हमने पहले इसकी डोमेन निकाल ली, फिर हमने इस वाले पोर्शन की डोमेन निकाली, और जो दोनों का कॉमन हिस्सा था वो मेरे पूरे फंक्शन का डोमेन चलाया। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको बढ़िया से उतारो, 2 मिनट पॉज करो, खूब प्रेम से समझ के उतारो, एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू इट फास्ट बच्चों, जल्दी से कर लीजिए। आई होप आप उतार लिए होंगे, बहुत बढ़िया बात है। चलिए जरा इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो भी, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√अंडर mod x माइनस x, ये क्वेश्चन है। 1/√अंडर mod x माइनस x। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए सर इसका डोमेन क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन दे दे, अब बोले कि भैया इसका डोमेन निकालो। एकदम आसानी से निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे इसका डोमेन? सर देखो तुम ध्यान से, सर रूट के अंदर वाला चीज हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन यहां पे ये डिनोमिनेटर में है, इसीलिए हम बराबर वाले पोर्शन को हटा देंगे, बराबर नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ बड़ा काउंट करेंगे। ठीक है? अब आप सोचो कि mod x माइनस x 0 से बड़ा है, तो यहां पे बच्चों दो केसेस हो सकते हैं, दो केस।
पहला केस हो सकता है कि जो x है, ये जो मॉड x का x है जो इनपुट कर रहे हो, ये 0 से बड़ा या बराबर हो, पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो उस केस में ये डब्बा एज इट इज खुलेगा। ये डब्बा कैसे खुलेगा? एकदम सिंपल, यानी हो जाएगा x माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा। अब बताओ x में से x जाएगा तो 0 0 से बड़ा, क्या ये पॉसिबल है? क्या तुमको पता लगता है कि 0 0 से बड़ा हो सकता है? कभी 0 से 0 बड़ा नहीं हो सकता है। तो भैया इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अगर हम केस 2 ले लें, केस 2 ले लें कि मेरा जो x है यानी जो इनपुट है मेरा वो 0 से कम है, तो ये डब्बा कैसे खुलेगा? माइनस टाइम्स, तो माइनस एक्स 0 से बड़ा है ना। तो बताओ माइनस 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 2x 0 से बड़ा। जी हाँ, ये पॉसिबल है। माइनस 2x 0 से बड़ा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? दोनों ही तरफ माइनस 2 से डिवाइड करो, इधर भी माइनस 2 से डिवाइड करो और इधर भी। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपका जो ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन में बदल जाएगा, ये माइनस टू कट जाएगा, x लेस देन 0 आंसर आ जाएगा। यानी जब कभी भी तुम x 0 से कम लोगे, देखो तुमने यहाँ पे कम लिया है x लेस देन 0 और तुमने सॉल्व भी किया तो तुमको x लेस देन 0 ही मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है? 0 ग्रेटर देन 0। तो केस 1 तो इनवैलिड है भैया। यानी इस चीज को संतुष्ट करने के लिए कौन सा केस वैलिड है? दूसरा केस वैलिड है। और दूसरा केस क्या है? 0 से कम है, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा? जो x की वैल्यू इस केस को सेटिस्फाई करेगी मेरे प्यारे बच्चों, जो x की वैल्यू इस केस को सेटिस्फाई करेगी वही ना इस फंक्शन का डोमेन होगी। तो ये वाला केस तो भैया सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, तो अगर ये नहीं हो रहा है तो भाई ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर, ये वाला हो रहा है। यहां हमने माना था कि x 0 से कम है और सॉल्व करके ऑपरेट करने पे पता चला कि यहां पे x मेरा 0 से कम आ गया। और सही बात भी है, आपका मॉड x माइनस एक्स 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि मॉड x जो है वो x से बड़ा है। तो बताओ किसी भी संख्या का मॉडुलस उस संख्या से बड़ा हो जाए, ये कब पॉसिबल है? जब संख्या नेगेटिव हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचो, हम तुमको एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि x 5 है, तो x का मॉडुलस निकालोगे तो 5 का मॉडुलस निकालोगे 5 ना आएगा। तो यहां पे x का मॉडुलस x के बराबर है, बड़ा तो नहीं है। कोई भी पॉजिटिव संख्या लेंगे तो उसका मॉडुलस उस संख्या के बराबर आता है, न कि क्या हो जाता है? बड़ा आता है। लेकिन एक नेगेटिव संख्या लेके देखो जरा, x को तुम -5 लेके देखो, -5 का मॉडुलस निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 5 मिलेगा। अब आप जान रहे हैं ना कि x का मॉडुलस x से बड़ा है, बिकॉज मॉडुलस 5 है और संख्या -5 है। यानी कि अगर हम x को नेगेटिव एज्यूम करते हैं तो नेगेटिव एज्यूम करने में मेरा मॉड x से बड़ा आता है, यानी मॉड x माइनस एक्स 0 से बड़ा आता है, यानी ये वाली चीज 0 से बड़ी आएगी तो मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। यानी अगर आपका x नेगेटिव है तो उस कंडीशन में x माइनस एक्स आई मीन मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा, यानी मॉड x से बड़ा होगा। तो बताओ मॉड x से बड़ा कब होता है? जब हमारा x नेगेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो तुम देख रहे हो ना बाबू, इसको एकदम बढ़िया से रट लो, दिमाग में रख लो कि भैया ये चीज कब होता है? तो जब हमारा x नेगेटिव होता है। इस दोनों को एकदम माथा में एकदम बना के रख लीजिए कि ऐसा होना है। बोलो समझ में आया है क्वेश्चन? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सीरियस होके पढ़ो आज, ठीक है? नौटंकी नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो भैया बढ़िया से दूसरा नंबर क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट उतारना है ना, पॉज करो, पॉज करके सटासट तुरंत उतार लिया करो, लेट मत किया करो। उसी वक्त वन गो में नहीं पढ़ोगे तो धीरे धीरे परेशानी होने लगेगी। आइए एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं, 2-3 मिनट रुको और जरा बनाओ, और अगर बन जाए तो भैया जरूर बोल देना कि हाँ सर बन गया। क्या करना है सर? f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर हम तुमको यही क्वेश्चन ऐसे दे दें x माइनस मॉड x दे दें, अब अगर हम तुमसे पूछें कि अब इसका डोमेन बताओ, प्रोसेस तो सेम रहेगा सर। 2 मिनट पॉज करके खुद बनाओ, प्रोसेस सेम रहेगा सर। कैसे सर? क्योंकि x माइनस जो मॉड x होता है आपको इसको 0 से बड़ा करना है, ठीक?
आपको 0 से बड़ा करना है। सर आप दो केसेस लेंगे। सबसे पहला केस लेंगे कि अगर मेरा x 0 से बड़ा या बराबर है तो उस केस में मेरा x ही रहेगा और ये चीज खुल के x हो जाएगा जो 0 से बड़ा आ जाएगा। यानी सर फटाक से 0 0 से बड़ा आ गया, यानी ये केस तो हो गया गलत, क्योंकि 0 0 के बराबर होता है, तो ऐसा जो एजम्पशन हमने किया वो गलत हो गया। यानी अब आते हैं केस 2 कि अगर मेरा x नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा, x खुलेगा, माइनस माइनस x खुलेगा जो 0 से बड़ा आएगा, तो 2x की वैल्यू 0 से बड़ा आएगी। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो x 0 से बड़ा आ जाएगा। अब देखो तुमने यहां एज्यूम किया है x 0 से छोटा और तुम पा रहे हो फाइनल में x 0 से बड़ा, तो मेरे भाई तुम्हारे एजम्पशन को तुम्हारा प्रूफ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी तुम्हारा एजम्पशन गलत है। तो मेरे भाई 0 से बड़ा में भी गलत, 0 से छोटा में भी गलत, तो कोई ऐसा x नहीं है। समझना मेरी बात को यहां से भाई साहब, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 से बड़ा चाहिए था। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को उधर भेजोगे तो x की वैल्यू मॉडुलस, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं बोल दिया ना, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, x माइनस मॉड x 0 से बड़ा है। तो x को अगर मॉड x को उधर भेज दो तो x मॉड x से बड़ा होगा। भैया ऐसा कभी नहीं होता है कि x मॉड x से बड़ा हो जाए। पॉजिटिव लो फिर भी बड़ा नहीं होगा, नेगेटिव लो फिर भी बड़ा नहीं होगा, बहुत होगा तो x मॉड x के बराबर होता है। इट इज नॉट पॉसिबल मेरे भाई, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल x मॉड x से बड़ा हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। चाहे तुम पॉजिटिव नंबर लेके देख लो या नेगेटिव नंबर देके देख लो, कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। इसका मतलब अगर ये नहीं पॉसिबल है तो ये भी कंडीशन नहीं पॉसिबल है, और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो ये तो कभी डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, यानी ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन को क्या कर सके, डिफाइंड कर सके। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आंसर तुमको 5 मिलेगा, नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x व्हिच मेक्स दिस फंक्शन डिफाइंड, सो इट इज अ नॉट डिफाइंड फंक्शन। क्लियर बात है, समझ गए ना। और क्यों ऐसा हो रहा है कॉन्सेप्चुअली समझ गए, इसको उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। आई होप आप इसको उतार लिए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, ये भी काफी अच्छा है। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स। अब समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो एक काम करो, बहुत से ऐसे बालकगण होंगे यहाँ पे जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में नहीं पता है, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है जरा समझ लेते हैं। दिस वन इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या पढ़ते हैं बाबू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है, अभी हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। जब जाएंगे ना तो वहां पे इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट, ऐसे पढ़ना 11th क्लास में था, लेकिन अब क्या करोगे। चलो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है समझना। ये एक ऐसा मशीन है जैसे जिसके अंदर तुमने 2.3 डाला, अगर इस मशीन के अंदर 2.3 डाला तो ये क्या करेगा कि 2.3 से जो छोटा इंटीजर है, जस्ट छोटा, उसको फेंक देगा बाहर, यानी 2 बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे x की जगह 3.6 डाला तो ये 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 बाहर निकाल देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसने डाला है x इज इक्वल टू -7.65, तो -7.65 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -8 बाहर निकाल देगा। आ रही है बात, छोटा होना चाहिए, -7 नहीं, इससे छोटा तो -8 है, तो -8 बाहर निकाल देगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम पूछें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा छोटा होता है और नहीं तो बराबर होता है किसके, x के। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा या उसके बराबर होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है बात को। बोलो क्लियर। अब सर बराबर कब होगा, जैसे मान लो x को तुमने 4 ले लिया, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप निकालेंगे तो आपको 4 मिलेगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा अपने इनपुट से छोटा होगा और नहीं तो बराबर होगा, ये बात ध्यान रख लिए। अब आओ जरा इस डोमेन पे आते हैं। हमको चाहिए डोमेन, तो यानी कि रूट के अंदर वाला 0 से बड़ा, बराबर क्यों नहीं,
बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, तो रूट के अंदर वाला 0 से बड़ा हो गया। यानी सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमको x से बड़ा चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? अभी अभी हम पढ़े ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा होता है, नहीं तो उसके बराबर होता है। क्यों ऐसा होता है आपको सामने दिख रहा है, डेफिनेशन ही वही है। तो अब यहां मांग रहा है कि हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा चाहिए, दे सकते हो x से बड़ा नहीं, यानी x का आंसर हो जाएगा x बराबर 5। यानी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन को डिफाइंड कर सके। ठीक है ना, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। और अगर हम यहीं पे क्वेश्चन बदल दें, अगर हम तुमको कहें बच्चों कि ये बताओ f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रहे, तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है सर, हम रूट के अंदर वाले को 0 से बड़ा या बराबर करेंगे। सर बराबर नहीं करेंगे, बड़ा करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में है। अच्छा सर ठीक है, इसका मतलब सर x बड़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से। हाँ, हर केस कोई भी x ले लो, x तो बड़ा ही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से, तो हर केस में बड़ा होगा और नहीं तो बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर ले लोगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको बड़ा चाहिए, बराबर तो नहीं चाहिए। तो ये बराबर वाला केस कब होता है? अगर हम तुमसे पूछें कि बच्चों इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी कब होल्ड करती है? तो जब हमारा x इंटीजर होता है तबे ना इक्वालिटी होल्ड करता है। तो यहां पे हमको इक्वालिटी तो होल्ड कराना नहीं है, क्योंकि अगर तुमने इसमें इक्वालिटी होल्ड करा दिया तो उस कंडीशन में x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर हो जाएगा, तो दोनों घट के 0 हो जाएगा। अब 1/0 भैया नॉट डिफाइंड होता है, तो रियल नंबर तो होगा, लेकिन इसमें से आपको छांटना पड़ेगा इंटीजर्स को, आपको इंटीजर्स को क्या कर देना है? छांटना पड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रियल नंबर माइनस z, यानी इंटीजर्स। क्लियर? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जितना आज का जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना बाबू, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आज के वीडियो को तुमको दोबारा करके भी देखना पड़े तो उसको देखना और हर एक चीज को बढ़िया से समझने की कोशिश करना, क्योंकि प्रॉब्लम अगर हुआ तो भाई क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएंगे। अब बात समझो, यहाँ पे फिर दोबारा तुमको मौका नहीं मिलने वाला है लाइफ में, 11th-12th पढ़ने का एक ही मौका मिलेगा। तो ईमानदारी से पढ़ो, ऑनेस्टी के साथ पढ़ो, अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, चाहे रिजल्ट जो भी हो, हमें काम बेहतर ढंग से करना है। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों उसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आई होप उतर गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 5वां नंबर हमने क्वेश्चन कराया है, नेक्स्ट 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। आज हम लोग बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है ना? तो 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि f ऑफ x बराबर रूट अंडर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, फिर लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसका डोमेन निकालना है। ठीक, इसका डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। अब यहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड हो, fx डिफाइंड हो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आपके फंक्शन के अंदर का जो चीज है, आई मीन जो रूट अंडर का जो चीज है, रूट अंडर, उस चीज को 0 से बड़ा होना है या 0 के बराबर होना है। पहला कंडीशन, पहला तो इसको लेके चलना है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि ये जो रूट के अंदर डिनोमिनेटर है, यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। भाई अगर मान लो कि ये चीज पॉजिटिव या नीचे वाला 0 हो गया, काम खराब हो जाएगा ना यार, नॉट डिफाइंड आने लग जाएगा। तो आपको एक तो रूट के अंदर की चीज 0 से बड़ी या बराबर रखनी है, और दूसरा ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो, यानी नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं हो। अब इस दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो x होगा
जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो x होगा वो x आपका क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का डोमेन कहला जाएगा। ठीक है ना। तो आ जाओ चेक करें, पहले वाले को लेते हैं, फर्स्ट वाले को। सर 2x + 1 है, नीचे में x अगर कॉमन ले लें तो x² - 3x + 2 हो जाएगा, जो 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। ऊपर में 2 कॉमन ले लो, पटाक से x + ½ आ जाएगा। नीचे के x को लिख दो x - 0 और इस चीज को क्या लिखेंगे बच्चों, x² - 2x - x + 2 ≥ 0, यानी 2 टाइम्स x + ½ डिवाइडेड बाई x - 0, देन इट विल बी x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x - 2, -1 कॉमन निकालेंगे तो x - 1, यानी फैक्टराइज करने के बाद ये सीन आएगा। अब इसको बनाने के लिए आपके पास वे भी कर्व मेथड है, आप बड़े आराम से क्या करेंगे, फटाक से बना देंगे एक तो स्ट्रेट लाइन। अच्छा बताइए, अब हमको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो सर एक तो वैल्यू मिलेगी मेरे को -1/2, एक वैल्यू मिलेगी 0, एक वैल्यू मिलेगी 1 और एक वैल्यू मिलेगी 2। अब अगर हम देखें तो यहां पे मेरा प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। अपने को जो इलाका चाहिए वो पॉजिटिव और 0 के बराबर चाहिए, तो सर यहां देखिए सर, ये 1/2 से कम मिलेगा हमें, फिर सर 0 से 1 के बीच मिलेगा सर, और फिर 2 से इधर मिलेगा। यही सीन होगा ना अपना, जहां तक मेरे को पता है यही सीन होने वाला है अपना। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो इसके लिए, अब इसको लेके चलना है सर, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। इसी चीज को देखो, इसी डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करके यहां लाए हैं, यानी x - 0, x - 2 और x - 1 0 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। बाकी सब कुछ हो सकता है, ये 0, 1, 2 नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो हमने यहाँ पे लिखा ना, ये हाफ हो सकता है, -½ हो सकता है, ये 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, बाकी सब चलेगा। तो इस दोनों बात को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 क्लोज इंटरवल, बिकॉज -1/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन 0 से 1, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ये चीज हमारा आंसर चला आएगा। आई बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था, इसको उतार लो और उतारने के बाद फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। डू इट फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया। देख रहे हो, बताओ 12th क्लास की चीज को पढ़ाने के लिए हमको कितना स्लो 11th क्लास की चीजें पढ़ानी पड़ रही है, बताओ। और उसके बाद भी अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो बहुत दुख लगेगा, समझ रहे हो। तो प्लीज़ यार, बहुत पता है हम लोग को वीडियोस बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी मेहनत, तो प्लीज़ आप उस मेहनत को स्वार्थ कर दो। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, उस चैप्टर पे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे यार ना, तो मज़ा आ जाएगा, जान जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग टाइप का है लेकिन आसान है। √* x पे पावर 12 - x पे पावर 9 प्लस x पे पावर 4, उसके बाद है -x एंड देन है +1, ये क्वेश्चन है और इसका डोमेन। तो पहले पता है, ऐसे क्वेश्चन को देख के ना बच्चे पहले ही हिम्मत तोड़ देते हैं कि भैया अब क्या करें, मतलब कैसे बनाएं, बहुत डेंजर क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत ही खतरनाक से, ये तो हालत खराब कर देगा। अपने से क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं बनता है, पावर 12 ला के दे दिया है, बताइए। अरे आसान है, देखो कैसे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर के रूट के अंदर वाला चीज 0 से बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर हो। अब अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों को देखोगे तो x पे पावर 9 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा x³ - 1। ओहो, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, तुरंत अभी लाइट आ जाएगा, है ना। देखो आ गया लाइट ना, आई होप चीजें फिर क्लियर हो गई होंगी। आ जाओ बच्चों, फिर इन दोनों को अगर देखो तो इन दोनों में तुम्हारा x फिर कॉमन आएगा तो x³ - 1 हो जाएगा, एंड ये +1 बेचारा ऐसे ही रहने दो, > 0, ठीक। अब अगर यहां से यहां देखो तो तुमको दो चीजें कॉमन दिखेंगी, x³ - 1 और एक दिखेगा x पे पावर 9 प्लस x प्लस 1, जो कि 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। अब देखो x³ - 1 को आप लिख सकते हैं x - 1, है ना, a³ - b³ से, फिर a² + b ab + b²।
यहां से x कॉमन निकाल लो तो तुम्हारे पास बच जाएगा x पे पावर 8 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम खुद सोचो ध्यान से, खुद सोचो ध्यान से, एकदम आराम से सोचना। ये चीज, ये वाला जो चीज है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके नेगेटिव होने का तो चांस नहीं है। क्यों नहीं चांस है समझना। अब हम देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे वेवी कर्व के 6ठे नंबर क्वेश्चन में हेल्प आएगा। समझना, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए और इसका मुखड़ा यानी a 0 से बड़ा हो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऊपर ऊपर ही चला जाता है। और इस क्योंकि रियल रूट्स तो होगा नहीं, रियल रूट्स नहीं होगा तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, और जब एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो ये ऊपर ऊपर ही चला जाएगा, है ना। तो वैसे कंडीशन में फॉर एवरी एक्स, समझना मेरी बात को, फॉर एवरी एक्स जो हमारा क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c है, ये 0 से बड़ा ही आएगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। लेकिन अगर वही हमने केस यहां बदल दिया कि हमारा d निगेटिव है लेकिन a भी निगेटिव हो गया, मुखड़ा भी निगेटिव हो गया, तब उस कंडीशन में मेरा जो ग्राफ बनता है वो नीचे नीचे चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लिखते हैं फॉर एवरी x ax² + bx + c इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव आता है। तो अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं इस वाले की, तो इसकी डिस्क्रिमिनेंट, इस वाले की डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है। और साथ साथ x² कोएफिशिएंट 1 है यानी पॉजिटिव, यानी हमेशा ये वाला चीज हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूसरा x पे पावर 8 + 1 ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों, कुछ भी x ले लो, कोई x ले लो, ये तो पॉजिटिव होंगे। तो इन दोनों को हटा के हम एक काम करते हैं, हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं k, कोई फर्क पड़ेगा, k टाइम्स x, है ना। फिर x - 1 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कहानी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको जरा इसके बारे में सोचना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ठीक है। ध्यान से देखो कितना मजेदार बात है, समझो बात को। हम इस 1 को भूल जाते हैं, फिलहाल के लिए हम इस 1 को भूल जाते हैं, हम इसकी बात सोचते हैं कि ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव, यानी x × x - 1 जरा पॉजिटिव देखा जाए कब आएगा, पॉजिटिव और 0 के बराबर कब आएगा। पहला केस ले लेते हैं, केस 1 कि सर ये वाली जो क्वांटिटी, देखो इसको भी भूल जाओ, फिलहाल के लिए भूल जाओ। ये देखो कि x × x - 1 कब 0 से बड़ा या बराबर आएगा। तो आप देखेंगे कि नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, इधर प्लस मिलेगा, बीच में माइनस मिलेगा, इधर प्लस मिलेगा। यानी ये चीज पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा तुमको 0 से कम पे और 1 से ज्यादा पे, 0 से कम पे और 1 से ज्यादा पे पॉजिटिव आएगा। यानी जब हम अपने x को, अब यहां से बात समझना चालू करो, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको रिकॉर्ड कर लो भैया, रख लो, लिख के रख लो जो बोल रहा हूं। अगर मेरा x 0 से छोटा है और 1 से बड़ा है, खूब गौर से सुनेंगे, अगर मेरा x, मैं लिख ही दूं क्या यार, यहां पे मैं लिख ही देता हूं, यहां पे थोड़ा सा यहां पे चमकेगा लेकिन तुम थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से समझना, समझ जाओगे। देखो हम पहला केस के हिसाब से क्या निकाले, हम केस 1 से कंक्लूजन क्या निकाले कि अगर x 0 से छोटा है और 0 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो x × x - 1 0 से बड़ा या बराबर आएगा, ठीक है, ये 0 से बड़ा या बराबर आएगा। अब अगर इस चीज में हम 1 जोड़ भी दे तब भी तो ये 1 से बड़ा या बराबर आएगा, यही ना आएगा अगर दोनों तरफ 1 जोड़ दे तो। यानी ये वाली चीज अल्टीमेट 1 से बड़ी या बराबर आ जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी जब मेरा x 0 से छोटा और 1 से बड़ा होगा तो मेरा ये वाला अंदर का चीज पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर ये 0 और 1 के बीच है, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब यहां देखो मैं केस 2 लिख देता हूं, खूब बढ़िया समझो, अच्छा क्वेश्चन है। केस 2, अगर x × x - 1, अच्छा नहीं, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो x × x - 1 नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव, समझना मेरी बात को। अगर x 0 से 1 के बीच है तो x × x - 1 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। यानी सर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, लेकिन ये नेगेटिव में भी इस 1 से छोटा ही आएगा। देखो कैसे,
वहां x की जगह क्या रखोगे, मान लो 1/2 रखते हो तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 में से गया तो -1/2 यानी कि -1/4 आया। -1/4 1 से तो छोटा ही है, तो जब 1 से छोटा है तो एक बड़ा पॉजिटिव संख्या एक छोटे नेगेटिव संख्या से जुड़ेगा तो भी तो केस पॉजिटिव ही आएगा, यानी 0 से 1 के बीच भी मेरा ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव आ जा रहा है। तो इसका मतलब कि सर कोई भी x ले लो, कोई भी x ले लो, ये पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव आने वाली है, और इसीलिए मेरा इसका डोमेन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू होल रियल नंबर, सब का सब रियल नंबर। मैं फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। देखो सर, हमें इस सीधे से क्वेश्चन का क्या निकालना है, डोमेन। हमने आराम से इस अंदर वाली चीज को 0 से बड़ा या बराबर कर दिया, उसके बाद इस दोनों में से x पे पावर 9 कॉमन निकाले तो x³ -1 मिला, इस दोनों में से x कॉमन निकाले तो x³ -1 मिला, ये वाले +1 को जस का तस छोड़ दिए, कुछ 3-5 नहीं किए, 0 से बड़ा हो गया या बराबर हो गया। फिर इस दोनों में हमने इस वाले ब्रैकेट को देखा कि ये दोनों ही ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो हमने इसको यहां लिख दिया, यहां से x पे पावर 9 बचा, यहां से x बचा, और ये +1 ≥ 0 हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर इस दोनों में से x कॉमन निकाल के यहां बाहर लिख दिए, और यहां बच गया x पे पावर 8 +1, और ये x³ -1 को लिख दिए a - b a² ab + b²। इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो तो x की कुछ भी वैल्यू रख लो, ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होने वाली है। उसी तरह से अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है और a की वैल्यू भी 0 से छोटी है तो उस कंडीशन में आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, मतलब पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव। तो इसका भी एक केस मैंने यही सिखा दिया, जरूरत इसकी नहीं है, इसकी जरूरत है फिलहाल। अब ये तो पॉजिटिव हो गया, साथ साथ x पे पावर 8 + 1 भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज कुछ भी x लो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव में 1 जोड़ेंगे ये पूरा पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम इसको k मान लिए, ठीक, और k मान के एक इक्वेशन यहां बनाए k × x × x-1। अब हमने सोचा +1, अब हमने सोचा ये वाले को, इस +1 को छांटते हैं, ये डब्बा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो पता चला कि जब पॉजिटिव सोचेंगे तो दो केस मिलेगा, 0 से कम में पॉजिटिव और 1 से ज्यादा में पॉजिटिव। यानी जब 0 से इधर जाओ या 1 से इधर जाओ तो आपको ये डब्बा पॉजिटिव मिल रहा है। अब पॉजिटिव डब्बा में अगर 1 जोड़ोगे तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव मिलेगी, और अगर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव तो मेरे भाई ये वाला भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी रूट के अंदर वाला पॉजिटिव, यानी हमारा फंक्शन हो जाएगा डिफाइंड। ठीक, तो 0 से कम और 1 से ज्यादा में डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन क्या 0 से 1 के बीच में डिफाइंड होगा? अब ये चेक करते हैं। तो हमने अगला केस सोचा कि अगर मेरा x जो है वो 0 से 1 के बीच है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, लेकिन ये नेगेटिव तो आएगा, डब्बा नेगेटिव आएगा, नो डाउट डब्बा नेगेटिव आएगा, लेकिन इस नेगेटिव में हम 1 जोड़ रहे हैं तो ये 1 के बराबर कभी नहीं आएगा। नेगेटिव आएगा लेकिन 1 के बराबर कभी नहीं आ सकता, ये हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। तो 1 में अगर एक छोटी नेगेटिव संख्या जोड़ो तो एक पॉजिटिव संख्या ही मिलेगी, यानी 0 से 1 के बीच भी आपका ये डब्बा पॉजिटिव, माने ये पूरा चीज पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, तो ये क्वेश्चन भी पॉजिटिव। यानी तुम 0 से 1 लो, 0 से छोटा लो या 1 से बड़ा लो, तुम्हारे रूट के अंदर का चीज हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूं, स्पेशली बोल रहा हूं, क्या कहते हैं, मतलब प्रेशर दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बढ़िया से समझना। फिर भी ना समझ में आए तो हमसे फोन पे बात करना। समझ गए बात को? चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अगर आपका f ऑफ x है √1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x,
तो अब बताइए कि इसका डोमेन क्या होने वाला है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन भैया, इसका डोमेन क्या होगा। फिर वही काम करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं। रूट के अंदर वाला सर 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये रूट के अंदर वाला कभी भी 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये तो पहला कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि सर ये जो नीचे वाला है 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा सेकंड कंडीशन आ गया। अब दोनों ही कंडीशन को सॉल्व करना है। तो देखो इसको सबसे पहले मान लो, लेट कर लो कि t बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, जो भी हो t मान लेते हैं। अब जैसे ही मानोगे तो ये बदल जाएगा 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो तो t माइनस 1 और यहां हो जाएगा t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों कट गया, कोई दिक्कत नहीं आया, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे सर, अब इसका वेवी कर्व मेथड अगर बनाओगे तो तुमको मिलेगा यहाँ 1, यहाँ मिलेगा 4, इधर मिलेगा प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, यानी आपको t की वैल्यू 1 से कम चाहिए और 4 से ज्यादा चाहिए, ठीक। अच्छा नेक्स्ट यहां क्या होगा, अगर तुमने t को माना है सेकेंड इक्वेशन से तो आपका 4 माइनस टी 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका t 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक। अब बाकी सब चल सकता है। अब बताओ तुम्हारा t 1 से कम है या 1 के बराबर है, पहला केस, और दूसरा केस t जो है वो 4 से बड़ा है। तो t की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 से कम होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 1 से कम है या 1 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये जरा सोच के बताओ। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने x ले लिया 1.9 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। यानी सर x की वैल्यू जो होगी वो 2 से कम होगी, पहला कंडीशन आ गया। 2 के बराबर नहीं लेंगे, 2 के बराबर ले लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, 2 से कम ले लेना है। और यहां t 4 से बड़ा है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है यानी कहां से, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5.1, 5.2, 4.3 लोगे तो तुमको 4 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा आपको। अच्छा 1 के बराबर ले ही सकते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस इंफिनिटी से 2 और 5 से इंफिनिटी। चलो इस क्वेश्चन को उतार लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं 9th नंबर पे। चलो और 5 को इक्वल टू में भी लोगे बाबू, ये 5 इक्वल टू में भी रहेगा, है ना, यहां क्लोज लगा लो। तो 8वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9th नंबर। अब देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सबका सब एल्जेब्रिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था, माने जितने भी क्वेश्चन तुम किए हो सबका सब एल्जेब्रा से रिलेटेड था, x था, y था, दूसरा कोई फंक्शन उसमें नहीं था। बहुत खुश होता था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर चलाया है, मॉडुलस चलाया है, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं सबका सब तुम्हारा कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन से तो बनाना बहुत आसान होता है, समझ में आया। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो लॉगरिदमिक फंक्शन पे बेस्ड है, लॉग से बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। तो आ जाओ जरा देखें कि लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लॉग का कॉन्सेप्ट समझो। अगर log m टू दी बेस n, या फिर ऐसे करो log x टू दी बेस a कोई फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू log x टू दी बेस a कोई फंक्शन है, तो ये लॉग डिफाइंड कब होता है, तो 2 केस है डिफाइंड होने का। आपका जो x है यानी ये इनपुट, ये हमेशा क्या होना चाहिए बता दो फटाक से, क्या ये हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। x के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं जाना है, ये चीज 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं जाएगा, 0 से बड़ा। दूसरा कंडीशन क्या है, आपका जो a है a, ये a भी 0 से बड़ा होगा और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ये 3 केसेस होते हैं लॉग के फंक्शन को डिफाइंड करने का, यानी कभी भी लॉग आए तो आपको यही 3 कंडीशन चेक करना होता है।
पहला x 0 से बड़ा चेक करना है, दूसरा a को भी 0 से बड़ा चेक करना है, और तीसरा a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा बात है, यानी ऊपर वाले भैया 0 से बड़ा, नीचे वाले भैया भी 0 से बड़ा, और नीचे वाले भैया कभी भी 1 नहीं होने चाहिए। इस हिसाब से आपको लॉग के क्वेश्चन चेक करने होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को उतारो, और जिसको लॉग डीप में पढ़ना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लॉग चैप्टर का पूरे प्लेलिस्ट का, वहां जाके बढ़िया से पढ़ लो। ठीक, 11th का पोर्शन है। लॉग अगर पढ़ाने लग जाए तो फिर पता चले कि फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे 2023 में, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फास्ट पॉज करके ही उतारना, ये नहीं कि फिर स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर बाद में उतार रहे हैं अपना, वैसा काम नहीं करना है। पॉज करिए और आराम से उसको उतार लीजिए। आइए जैसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स टू द बेस 10, ठीक है, प्लस रूट अंडर x प्लस 2, रूट अंडर x प्लस 2। अब बताओ, अभी तुम लोग को समझाए हैं कि अगर कोई मशीन के दो पुर्जे हैं, एक पुर्जा ये, दूसरा पुर्जा ये, तो भैया ये वाला पुर्जा चलेगा, ये वाला पुर्जा चलेगा, दोनों पुर्जा चलेगा तब ना जाके तुम्हारा मशीन डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले ये आसान दिख रहा है सर, तो इसका डोमेन निकाल लेते हैं। तो इस चीज का डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे सर? x प्लस 2 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। एक नंबर लाइन बना लो, काम आएगा। -2 से बराबर या फिर उससे बड़ा, बन गया नंबर लाइन हमारा। अब लॉग वाले पे आते हैं। सबसे पहली चीज सर कि लॉग तो है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का चीज कभी 0 होता नहीं है, यानी log 1 माइनस एक्स टू दी बेस 10 कभी भी 0 नहीं होगा। ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ये हमारा हो गया दूसरा केस। ए की जहां तक बात है तो ए तो अपना कंडीशन फुलफिल कर ही रहा है, 10 है, 0 से बड़ा भी और 1 भी नहीं है, तो ए को नहीं चेक करना, बस यही दो केस को चेक करना। तो पहले केस पे आ जाते हैं। अगर इसको थोड़ा छोटा कर दो, पहले केस पे आ जाएं कि अगर सर log 1 माइनस एक्स टू दी बेस 10 0 के बराबर नहीं है, तो हम x के बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं, log पे डंडा गिराओ, 10 जाएगा 0 के चरणों में, तो 1 माइनस एक्स बराबर नहीं होगा 10 पे पावर 0 के। और आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स बराबर नहीं होगा 1 के, क्योंकि 10 पे पावर 0 1 होता है। x उधर चला गया तो सीधे सीधे कहोगे कि 1 माइनस 1 x के बराबर नहीं है। इसका मतलब भैया आपका x सब कुछ हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा, यानी -2 के बाद यहां कहीं 0 आएगा, आपको 0 नहीं लेना है मेरे भाई। 0 ले लोगे तो घोर पाप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? ये पहला वाला था, अब सेकंड वाला देखते हैं। 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा है, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी हो गई कि नहीं हो गई? अब 1 कहीं ना कहीं यहां पे आया होगा। ये क्या बोल रहा है सर कि हमको वैसा x चाहिए जो 1 से छोटा है, 1 के बराबर नहीं लेना है, 1 से छोटा ले लेना है। अब बताओ, तीनों बात को सेटिस्फाई करने वाला कंडीशन, इसके हिसाब से -2 से बड़ा चाहिए, इसके हिसाब से 1 से छोटा चाहिए, और इसके हिसाब से बोल रहा है हमको 0 नहीं चाहिए। तो फटाक से इसको दो हिस्सों में तोड़ो, -2 से 0 लेके जाइए। -2 आप काउंट कर सकते हैं, 0 को काउंट नहीं करना है। यूनियन 0 से फिर आप पहुंचिए 1 तक। यही दोनों जो केसेस होंगे ये मिलके आपके इस चीज का क्या दे देंगे? डोमेन दे देंगे। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी लॉगरिदम वाले क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन 0 से बड़ा चेक करना है, नीचे वाला पोर्शन भी 0 से बड़ा चेक करना है, और नीचे वाले में एक और चीज चेक कर लेना है कि ये 1 नहीं होना चाहिए। बस कहानी इतनी ही है। इस क्वेश्चन को भी उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। 10th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। अगर हमारे पास फंक्शन दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस लॉग में लगा के दे दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स टू दी बेस 10। अब इसका पूछ रहे हैं, एकदम सिंपल सर। पहली चीज कि सर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए,
यानी ये सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ऊपर वाला लॉग का ऊपर वाला एक्स क्यूब माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। बस ये वाला तो 10 है, अपना काम चलेगा। दोनों ही केसेस को सॉल्व करो, जो कॉमन आए, जो इंटरसेक्शन आए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले इसको लेते हैं। सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर 4 के बराबर नहीं है, यानी एक्स की वैल्यू ना +2 होगी ना -2 होगी ना। तो आपको +2 कुछ भी ले लो, दुनिया का सब कुछ ले लो, बस +2 और -2 नहीं लेना है। ठीक, तो तुम्हारा ये वाला फंक्शन क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। अब लॉग पे आते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स 0 से बड़ा, एक्स कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वायर -1 0 से बड़ा। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 0, x माइनस 1, x प्लस 1 0 से बड़ा। इसका नंबर लाइन बनाया जाए तो आपको मिलेगा -1, 0 और 1। यहां प्लस माइनस प्लस और माइनस। आपको चाहिए कैसा, प्लस चाहिए। वेवी कॉम में तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो। तो ये कह रहा है सर कि -1 से 0 चलेगा और फिर 1 से आगे चलेगा। अब बताओ, हमको ना तो +2 लेना है ना तो -2 लेना है। तो इसमें तो -2 आया नहीं, लेकिन 1 से आगे में 2 आ गया, तो हम 2 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आपका फटाक से आंसर। क्लियर है। कहीं पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम लोग को सब में ओपन ब्रैकेट ही रखना है, क्लोज ब्रैकेट कहीं नहीं रखना है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन पे उतारो ना। दिक्कत आए तो भैया हमसे पूछो कहां प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको क्लीन किया जाएगा। चलो फटाक से उतार लो इस क्वेश्चन को। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में दिए गए हैं लॉग से रिलेटेड। याद करना, 2 टाइप का असाइनमेंट आपको मिला है। अगर आप देखोगे पीडीएफ कॉपी तो आपको 2 टाइप का असाइनमेंट है। 90 क्वेश्चंस हैंड रिटन है और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे वो सारे के सारे प्रिंटेड क्वेश्चन है। तो प्रिंटेड क्वेश्चन में एल्जेब्रिक सेक्शन करके एक पूरा क्वेश्चन का सेट है और लॉगरिदमिक क्वेश्चन करके एक पूरे क्वेश्चन का सेट है। आप दोनों ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ साथ जो आपका असाइनमेंट है उस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर लगभग आप कहां तक 60 तक या 65 तक के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो ये दोनों को बनाओ। ठीक, उसके बाद कल हम एक और क्लास कराएंगे जो थोड़ा और ज्यादा एडवांस लेवल होगा, जिसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थोड़ा बहुत लॉगरिदम के और अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। और तब उसके बाद आपसे डाउट पूछा जाएगा, फिर आपका डाउट क्लीन हो जाएगा एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रहने दो, काफी है। इतना ज्यादा बहुत ज्यादा है। 10 गो क्वेश्चन किए हो, 10 क्वेश्चन को बार बार 1 बार 2 बार रिवाइज करो, बढ़िया से कंप्लीट होगा। जो क्वेश्चन दिक्कत लगे पूछो, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एट लास्ट, सबसे अंतिम में, प्रेजेंट सर तो लिख ही दिए हो, सबसे लास्ट में बस यही है, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, बढ़िया से रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, अन्यथा कोरोना पकड़ेगा तो रोना रोना हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलो चलते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।